हेलो दोस्तों, अपना यूट्यूब चैनल के स्टडी पॉइंट में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करते हैं कि आप लोग सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है, आज मैं रीजनिंग का कुछ बेसिक कंसेप्ट लेकर आया हूँ। वो कंसेप्ट आज हम लोग पढ़ेंगे मैथमेटिकल ऑपरेशन। ठीक है, जिसको गणितीय संक्रियाएं बोला जाता है। क्या कहते हैं? सो गणितीय संक्रिया के आधार पर जो क्वेश्चन रहता है रीजनिंग में, उस कंसेप्ट को आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक समीकरण किसी विधि के आधार पर हल किया गया है, उसी आधार पर हल न किए गए समीकरण का सही उत्तर दिए गए विकल्प में से ज्ञात करना है। ठीक है, तो कहना है क्या, 2 × 8 × 6 × 9 बराबर 9682 लिखा गया है। तो 8647 को कह रहा है क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसको क्या किया गया है कि 2869 इसको क्या लिखा है, सिर्फ इधर से लिख दिया गया 9682। ठीक, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, इधर से लिख देंगे तो 7468 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, और आगे देखिए कुछ समीकरण एक निश्चित व्यवस्था के आधार पर हल किए गए हैं, उसी आधार पर बिना हल किए गए समीकरण का सही उत्तर बताना है। एक कह रहा है इतना बराबर इतना, इतना बराबर इतना, तो कह रहा है इतना बराबर क्या होगा। अब कौन सा पता करना है। ठीक है, आप देखेंगे सबसे पहले कि 41 में 27 पर 34 पर 201 कैसे लिखा। अगर इसे हम लोग बदमाश रूल को अगर फॉलो करेंगे तो होगा क्या, 41 और 34 4 1 5 आते 74 74 और 27 जो होगा 74 ये तो होगा आपका 74 - 27 14 में 7 के साथ 6 में 2 47 होगा। लेकिन यहाँ लिख दिया है 201, यानी बदमाश जो रूल है सबसे प्लस के बाद माइनस वैसा नहीं किया गया। तो क्या इसमें हो सकता है, तो एक देखेंगे कि इसमें सबको अगर जोड़ के कितना हो रहा है पहले देखेंगे हम लोग। तो सबको अगर जोड़ दिया जाए तो सबको जोड़ दीजिए एक बार, कितना होगा 41 + 27 + 34 7 8 4 12 के 2 हाथ में 1 4 5 6 3 9 102 हो रहा है। लेकिन यहाँ लिखा गया है 201, सबको जोड़ दिया जा रहा है, माइनस को भी प्लस कर दीजिएगा। रीजनिंग में भागा को भी प्लस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जब सबको हम लोग जोड़ रहे हैं तो कितना हो रहा है 201 हो रहा है, यहाँ दिखा रहा है। लेकिन हम लोग जोड़ने पर कितना आ रहा है 102। तो इसको क्या किया दोस्तों, इसको उलट के लिखा गया है, राइट साइड से फिर लिखा गया है 201 कर दिया है। सब इसको भी देखेंगे उस तरह का क्या है कि नहीं किया है। देखेंगे 19 63 48 9 17 का 20 7 में 2 6 10 11 11 12 13 130 हो रहा है। लेकिन यहाँ लिखा है 031, फिर इधर से लिखेगा तो 031 हो जाएगा, राइट साइड से फिर लिख दिया है। सेम उसको हम लोग इसको भी ऐसे करेंगे 51 35 63 5 3 8 1 9 6 3 9 5 14 15 6 3 9 5 14 होगी 149। इधर से लिख दीजिए 941 ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जोड़ा तो ठीक है, जोड़ने के बाद उसको फिर राइट साइड से अपने क्रम में लिख दिया गया। उसके बाद जो आएगा वही क्या आ रहा है इसमें 941 ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इस टाइप और आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला टॉपिक, कुछ समीकरण एक विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, उसी आधार पर अनुत्तरित समीकरण का सही उत्तर ज्ञात करना है। ठीक है, जैसे दिया हुआ है आपका 9 स्टार ये 13 स्टार ये और 17 स्टार ये है, तो कह रहा है क्या कि 19 स्टार 11 इक्वल टू आपका क्या होगा। ठीक है, ये चीज आपको ज्ञात करने के लिए इसमें क्वेश्चन में कहा गया है। तो अब हम लोग इसमें देखेंगे कि किस आधार पर कि 9 स्टार 7 को 32 लिखा है, 13 स्टार 7 को 120 लिखा है, 17 स्टार 9 को 208 लिखा है। उसी आधार पर हम लोग को क्या करना है कि 19 स्टार 11 को लिखा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम लोग देखेंगे किस आधार पर लिखा गया है। अगर 9 7 16 16 दूंगा 32। ठीक है, इसको देखेंगे 13 7 20, तो 20 दूंगा 40 होना चाहिए, ऐसा नहीं किया है। 17 और 9 कितना हो रहा है 26 26 दूंगा तो 52, ऐसा नहीं किया, जोड़ के 2 से गुना वैसा नहीं हुआ है। दूसरा तरीका इसमें क्या हम लोग फॉलो करेंगे, देखिए इसमें क्या किया है, इसको नए नाम 81 7 7 49 दोनों को माइनस करके लिख दिया। आगे फिर देखेंगे 13 13 169 7 7 49 120। इसको देखेंगे 17 17 289 नए नाम 81 208। ठीक है, दोनों को वर्ग करके आपस में माइनस कर दिया गया है। तो दोनों को वर्ग करेंगे तो 19 19 होता है 361, 11 11 होता है 121, 0 14 2 4 240 240 ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में। ठीक है, फिर आगे देखिए यदि 16 भागा 4 बराबर इतना हो, 21 भागा 7 इतना हो, 81 भागा इतना हो, तो 55 भागा 5 इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे इसको क्या किया है 16 भागा 4
बराबर 74। आखिर कैसे लिखा है 74 क्या है इसको कि 16 भागा 4 है 16/4 4 16। अब इसको ये 16 को जो किया है फिर 1 + 6 कर दिया है कितना 7 और 74 लिख दिया 74 लिख दिया। फिर इसको भी आगे देखेंगे उस तरह हो रहा है कि नहीं, तो इसको भी देखेंगे 21/7 7 तिया 21 और 2 + 1 3 कितना लिखा है 3 और 3 33 लिखा है। 81/9 9 नाम 81 और 8 और 1 9 9 9 लिख दिया। ठीक उसी प्रकार हमको 55/5 लिखेंगे 5 का रंग 55 और 5 + 5 10। ठीक तो 10 हो गया तो कितनी 10 लिख दीजिए 1011 ये इसको लिखा गया। ठीक है क्या किया एक बार भागा किया है आपस में और फिर इस दोनों को जोड़ दिया है, फिर इसको एक बार भागा किया है, फिर इस अंकों को जोड़ा है, फिर इसको भागा किया है, इस अंकों को आपस में जोड़ के लिख दिया गया है। ठीक है इस तरह देखिए अगला टॉपिक प्लस में से गुना, गुना में से भागा, भागा में से गुना में से भागा और भागा में से माइनस। तो कह रहा है इतना बराबर क्या होगा। ठीक है चिन्ह का आपस में कह रहा है कि प्लस में से हो गया गुना, माइनस में से हो गया प्लस, गुना में से हो गया भागा, भागा में से हो गया माइनस। तो कह रहा है इतना बराबर क्या होगा। ठीक है तो सबसे पहले तो हम लोग को चिन्ह में चेंज करना होगा। जैसे यहाँ देखिए 72 गुना 9 है, गुना को क्या बता रहा है भागा, यहाँ भागा कर दीजिए माइनस होगा, यहाँ पे क्या है प्लस। ठीक है अब देखिए इसको प्लस में क्या है गुना, माइनस में क्या है प्लस, गुना में क्या है भाग, भागा में क्या है माइनस। तो कह रहा है इतना बराबर क्या होगा। तो यहाँ देखिए प्लस, प्लस का मीन्स क्या बता रहा है जी गुना, तो यहाँ पे आप गुना कर दीजिए। ठीक अब जो बदमाश का रूल है, बदमाश का जो रूल है उस रूल को आप इसमें फॉलो कर दीजिए। ठीक है बदमाश का रूल क्या है, सबसे पहले भाग का काम 9 8 72, उसके बाद गुना काम 14 2 9 18 8 16 6 2 1 3 36 ऑप्शन नंबर। ठीक है ये ठीक है फिर आगे देखिए 25 भागा 5 × 15 30 भागा 6 × 20 तो 35 भागा 7 क्या होगा। तो अगर हम लोग देखेंगे 5 × 5 25 से हो रहा है, इसको भाग देंगे 6 × 5 30 हो रहा है, इसको भाग देंगे 7 × 5 35 हो रहा है, लेकिन आगे उसको किस तरह लिखा गया है उसको हम लोग कंसेप्ट देखेंगे। इसको क्या किया है देखिए 25 भागा 5 5 5 25 इसको 3 से गुना किया है 15, फिर 30 भागा 6 6 5 30 इसको 4 से गुना किया है 20, उसके बाद फिर 35 भागा 7 7 5 35 इसको क्या किया है 5 से गुना किया है, कितना हो जाएगा 25 25 ऑप्शन नंबर सी दिस क्वेश्चन इज द राइट आंसर। ठीक है और आगे देखते हैं क्वेश्चन। अगला टॉपिक करा 1 × 10 बराबर 9, 2 × 10 बराबर 18, 3 × 10 बराबर 27 हो, करा 8 × 10 बराबर क्या होगा क्वेश्चन। ठीक है तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग ये कि 1 × 10 बराबर जो 9 लिखा है तो किस आधार पे लिखा है, क्या किया है इसको। तो अगर मान लीजिएगा 10 में 1 माइनस कर दिया ना, 10 2 20 में 2 माइनस किया है, 10 में 3 गया है 30 30 में 3 माइनस कर दिया। तो अगर ये 10 8 80 80 में अगर 4 माइनस कर दिए थे तो 74 होना चाहिए जो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ। ठीक है दूसरा तरीका इसमें क्या हो सकता है देखिए 1 × 10 माइनस 1 10 में गया 9, 2 × 10 माइनस 2 इसी 2 को माइनस किया गया 10 2 20 20 में 2 गया तो 18, फिर 3 × 10 माइनस 3 10 किए 30 30 माइनस 3 27, 8 × 10 माइनस कितना 8 इसको माइनस किया गया, फर्स्ट वाली संख्या को गुना करके फिर माइनस किया गया 10 से 8 80 80 में 8 गया तो 72 ऑप्शन नंबर बी इज क्वेश्चन द राइट आंसर। ठीक है फिर देखिए 4 - 4 बराबर 17, 6 - 6 बराबर 37, 2 - 2 बराबर 5 हो, तो कहना 5 - 5 बराबर क्या होगा, 5 - 5 बराबर क्या होगा। ठीक है तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग कि 4 4 माइनस करने से 17 तो आएगा नहीं। ठीक है क्या तरीका हो सकता है इसमें, क्या क्या 4 × 4 + 1 बराबर 17, 6 × 6 + 1 बराबर 37, 2 × 2 + 1 बराबर 5। ठीक तो क्या कह रहा है 5 - 5 यानी 5 × 5 + 1 25 और 1 26 26 ऑप्शन नंबर बी दिस क्वेश्चन इज द राइट आंसर। ठीक है तो इस टाइप क्वेश्चन में क्या है कि तुरंत हमको समझना है कि आखिर जो माइनस लिखा है कि 4 - 4 बराबर 17 लिखा है तो किस आधार पर कैसे लिख सकता है, क्या हो सकता है उसमें, प्लस हो सकता है या माइनस हो सकता है या गुना हो सकता है। रीजनिंग में माइनस को हम लोग गुना भी लिख सकते हैं, भागा भी लिख सकते हैं।
ठीक है, ये रीजनिंग है दोस्तों। ठीक है, तो इसमें क्या गया कि हम लोग जैसे 4 - 4 को 17 लिखा है, तो एक उपाय हो सकता है क्या, घटा के प्लस 17 हो सकता है। तो घटा के प्लस 17 होगा तो आगे जाएंगे तो फिर घटा के प्लस 37 हो जाएगा, तो सुटेबल नहीं कर रहा है। दूसरा तरीका हम लोग क्या देखिए कि 4 × 4 + 1, आगे भी उस रफ्तार से देख रहे हैं, दोनों को गुना करके +1 तो रफ्तार मिल रहा है, इसलिए उस कॉन्सेप्ट का हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है जो बनाए हम लोग, इससे आप लोग समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई ट्रिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट।